मिल्कियत का खाए, क्या खाएं? ऐसा चंदा नहीं मांग के पड़े हम। लोगों को दवा देकर मिल्कियत का खाए, क्या खाएं? ऐसा चंदा नहीं मांग के पड़े हम। लोगों लोग अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये साहब तबलीगी जमात से जुड़े हैं और ये अहले मदारिस को ताना दे रहे हैं कि चंदा नहीं मांग के कमाए, हम अपनी मेहनत का कमाएं। मौसूफ़ ये जुमला ऐसे ही अचानक नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे तहरीफ़ी बयानात और गुलू पर मबनी तावीलात और मदारिस का रद्द सुन सुन कर इनकी ये हालत हो गई है कि ये सिर्फ़ अपने काम को काम समझते हैं। बस ये जो काम कर रहे हैं वही अल्लाह का रास्ता है, बाकी सारे रास्ते तो रिवाजी हैं। मदारिस में पढ़ने वाले तो चंदा मांग कर पढ़ते पढ़ाते हैं और हम हमारी मेहनत का कमाया हुआ पैसा लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं। तो जितना बताया गया है ये उतना कर रहे हैं। इन्हें बताया गया है कि मशवरा नमाज से अहम है, मस्जिद मशवरे के लिए है, नमाज के लिए नहीं है। नमाज तो एक ज़िमनी इबादत है, दावत व तबलीग असल है, मस्जिद में नमाज असल नहीं है, दावत व तबलीग असल है। ये सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, कोई भी जाकर यूट्यूब पर सर्च कर लें, सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, सारी बातें सुनकर आपको बता रहा हूँ। अगर इनकी नज़र में इबादत असल होती, नमाज असल होती, तो ये मस्जिद में दाखिल होने से कभी नहीं रोकते थे लोगों को, क्योंकि इनकी नज़र में नमाज एक सानवी चीज़ है, दूसरे दर्जे की चीज़ है। अव्वल दर्जे की चीज़ मशवरा है। अगर मशवरे का पेपर आपके साथ नहीं होगा तो आपको मस्जिद में दाखिला नहीं मिलेगा। इन्हीं बदआमालियों को देखकर अब ये कहना मुश्किल नहीं है कि ये तबका एक नासूर बन चुका है, जिसे ना इकराम मुस्लिम का कुछ ख्याल है, ना अखलाक है, ना मुरव्वत है, ना दीनी हमीयत है इनके पास। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक ऐसे ज़माने से पनाह मांगी है, हदीस शरीफ में मौजूद है। आप फरमाते हैं कि मैं उस ज़माने को ना पाऊँ और मेरे सहाबा भी उस ज़माने को ना पाएँ जिस ज़माने में आलिम की इत्तिबा नहीं की जाएगी, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त नहीं की जाएगी। उस ज़माने के लोगों की ज़बानें अरब से ज़्यादा फसीह होंगी और उनके दिल भेड़ियों से ज़्यादा सख्त होंगे। इब्तिदा में आपने जो मंज़र देखा वो बीड़ मंजिले गाँव महाराष्ट्र का है, जहाँ एक जमात को इस वजह से रोक दिया गया कि उसके पास मशवरे का पर्चा नहीं है। इस वजह को सामने रखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके पास इबादत की कितनी अहमियत है, इकराम मुस्लिम की कितनी अहमियत है और पर्चे की कितनी अहमियत है। न सिर्फ ये कि ये जमात को मस्जिद से रोक रहे हैं बल्कि अहले मदारिस पर ताना भी कस रहे हैं। हालांकि खैर के काम के लिए ताउन की अपील करना, दीन की खिदमत के लिए ताउन की अपील करना, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में असहाब सुफ़ा में मालदार तलबा भी थे और गरीब मिस्कीन तलबा भी थे, लेकिन उसमें भी सहाबा की एक जमात ऐसी थी जो इन गरीब तलबा के खाने का, उनके कपड़ों का, उनके यानी रहन सहन का इंतज़ाम करती थी। लेकिन सीरत सहाबा का मुताला फरमाए, आपको कहीं ये नहीं मिलेगा कि कभी मालदारों ने इन तलबा पर ताना कसा हो, इनकी हिकारत की हो। बल्कि इस्लाम की 1400 साल तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दीन के एक शोबे के खिदमत गुज़ार दूसरे शोबे के खिदमत गुज़ारों से तकाबुल करें और एक दूसरे को हिकारत की नज़र से देखें, ताना कसें। चूँकि इन्हें एक ही बात बताई गई है कि तुम जो कर रहे हो वही अल्लाह का रास्ता है और बाकी सारे रास्ते रिवाजी हैं। इस किस्म के बयानात की वजह से ऐसे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। तबलीग में निकलना ही अल्लाह का रास्ता है, ये तो कुरान और हदीस से बिल्कुल भी साबित नहीं है। लेकिन इल्म दीन हासिल करने के लिए खुरूज करना ये अल्लाह का रास्ता है, ये बात तो हदीस से साबित है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है, मन खरज फ़ी तलबिल इल्मी कान फ़ी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिअ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो तलब इल्म के लिए निकले यानी खुरूज करे, कान फ़ी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में है,
حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس نہ آ جائے۔ ترمذی شریف اسی طرح طبرانی میں یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث کو یہاں پیش کرنے کا یہ مقصد بھی ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے اللہ کے راستے میں وقت نہیں لگاتے، ہم چونکہ جماعت میں جاتے ہیں اور اپنا پیسہ اپنے آپ پر خرچ کرتے ہیں تو ہم اللہ کے راستے میں ہیں، باقی جتنے مدارس میں درس و تدریس میں تعلیم و تعلم میں مشغول ہیں یہ اللہ کے راستے میں وقت نہیں لگا رہے ہیں۔ تو ایسے حضرات کے غلط نظریے کو رد کرنے کے لیے میں نے حدیث شریف پیش کی ہے کہ علم کے حصول کے لیے، یعنی دین کے علم کے حصول کے لیے نکلنا بھی حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اور جہاں تک آپ کا تبلیغی جماعت میں نکلنا ہے، یہ تو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن چونکہ علماء امت کے، علماء وقت کی تائیدات کی وجہ سے یہ کام چل پڑا ہے، اس کے بہترین ثمرات کو دیکھتے ہوئے وقت کے اکابر نے اس کام کی تائید فرمائی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ دین کے جو شعبے برسوں صدیوں سے چل رہے ہیں وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ کا راستہ تو ابھی تبلیغی جماعت سے شروع ہوا ہے۔ تو آج ضرورت ہے اس قسم کے غلط نظریے کو جو ان کے ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے نکال کر پھینکا جائے، تاکہ ان کا ذہن وسیع ہو سکے اور ان کی تنگ نظری دور ہو سکے اور اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں۔ جو بھی جہاں کہیں دین کی خدمت کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، نہ کہ تقابل کے لیے، اور جہاں تقابل یعنی مقابلہ بازی آ جاتی ہے وہاں سے اخلاص رخصت ہو جاتا ہے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے بندوں کی حقارت کرنا آپ کے تمام اعمال کو اکارت کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی حقارت پسند نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی کافر اور مشرک بھی ہے تب بھی آپ اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ آپ اللہ کے راستے میں جو خدمت کر رہے ہیں وہ آپ اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کر رہے ہیں، تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو میرا کام، میرا پیسہ، میری محنت، میرا کام، میری قربانی یہ بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی انسان ادا کرتا ہے۔ چونکہ کام کرنے سے انسان کے اندر ایک قسم کی کبر کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اسی وجہ سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی سفر سے واپس ہوتے تو اہل اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے کہ کہیں، اور ان کے سامنے اپنا حال دل رکھتے کہ کہیں میرے اندر کبر تو پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ فکریں اب رخصت ہو گئیں، اب نہ وہ اخلاص نظر آ رہا ہے، نہ وہ تڑپ نظر آ رہی ہے، نہ اپنی اصلاح کی فکر نظر آ رہی ہے۔ اگر کچھ نظر آ رہا ہے تو اپنے مقابلے میں ہر کوئی چھوٹا نظر آ رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس قسم کے فتنوں سے، شیطانی وسوسوں سے، شیطان کی چالوں سے اللہ پاک حفاظت فرمائے۔